नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने 6.3 के 12 तक के सवालों को करा दिया था, यानी कि अलग अलग पार्ट बनाए हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने जो सवाल बताए हैं आपको वो 8 से 12 तक बताए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं 13 से 16 तक के सवालों को आपको बताऊंगा और इस वीडियो में मैं इस प्रश्नावली के सवालों को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल मैथ चैलेंज एवन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, और चैनल ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने जो आज का सवाल है उसकी तरफ। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण, ये कोण है, BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। ठीक है, अब जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं, उससे पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज ABC की बात की जा रही है इसमें, तो एक त्रिभुज पहले ABC हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज ABC अब बोल रहा है कि BC भुजा पर एक बिंदु D है। यहाँ से BC भुजा पर एक बिंदु, कोई भी बिंदु D है जो कि ADC बराबर कोण BAC, मतलब A यहाँ से D है, C यानी कि ये रेखा आएगी, तो कोण ADC यानी कि ये कोण बराबर है कोण BAC के, BAC इस कोण के। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये पूरा कोण बड़े त्रिभुज के लिए पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, एक मिनट, धुंधला आ रहा है। ठीक है, इससे मैं और छोटा कर देता हूँ 16 पे। ठीक है, अब सही आएगा शायद। ठीक है, अब देखिए जो दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? कोण ADC बराबर कोण BAC, ये चीज़ दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है? CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, अब CA स्क्वायर यही चीज़ देखकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तो परेशान नहीं होइए। CA स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं CA इंटू CA लिख सकते हैं बराबर CB इंटू CB। ठीक है, CA इंटू CA आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए CA, अब ये जो CB है बट्टे में कर दीजिए CB बराबर ये CB, सॉरी यहाँ से CB ये CD है। ठीक है, तो ये जो CD है बट्टे में इस CO को यहाँ ले आइए CA। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? CA बटा CB बराबर CD बटा CA। अब देखिए ये कहाँ है? CA बटा CB। अब यहीं से पता चल जाएगा हमें किस त्रिभुज में बात की जा रही है। तो CA बटा CB यानी कि CA बटा CB इस बड़े वाले त्रिभुज में बात की जाएगी। दूसरा जो हमारा है वो CD बटे CA यानी कि जो हमारा होगा CD बटे CA, तो CD बटे CA इस त्रिभुज में, ये छोटे वाले त्रिभुज में, यानी कि कुल मिलाकर हमें यही करना है कि इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC को हमें समरूप दिखाना है। ठीक है, जब हम समरूप दिखा लेंगे तब उसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तब यही चीज़ हमें सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम त्रिभुज बात करेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज यहाँ से B, ठीक है, ADC में। ठीक है, त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज, ADC मतलब ये वाला छोटा वाला त्रिभुज। अब देखिए पहले इन दोनों त्रिभुजों में दिया क्या गया है। बड़े वाले त्रिभुज में क्या है? कोण A है बराबर किसके दिया है? छोटे त्रिभुज में कोण D के, कोण D दिया है, हमें ये चीज़ दिया गया है। देख लीजिए कोण ADC का मतलब कोण D
बराबर बीच वाला होता है कोण ए, यानी कि कोण डी बराबर कोण ए, ये दिया है। अब एक बात ध्यान से आप देखिए कि जब त्रिभुज ए बी सी की बात की जा रही है उसमें भी सी आ रहा है, जब ए डी सी की बात करें तब भी सी आ रहा है, यानी कि दोनों त्रिभुज में जब बात की जा रही है तो सी हमें कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों त्रिभुज में कोण सी बराबर कोण सी, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा हमारा उभयनिष्ठ कोण। अच्छा, जब हमें दो कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर मिल गए तो यहाँ से हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या मिल जाएगा हमें, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी के। जब ये दोनों त्रिभुज अब समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजा क्या होगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं अलग करूं, अलग क्या वैसे भी आप जान जाएंगे, तो यहाँ से संगत भुजा क्या होगी, ए बी बटा ए डी, ठीक है, यहाँ से ए बी बटा ए डी, ठीक है, एक चीज़ तो यह होगा, फिर बराबर होगा ए सी बटा सी डी, यानी कि ए सी बटा सी डी, ये चीज़ बराबर बी सी बटा ए सी, यानी कि बी सी बटा ए सी, ये चीज़ होगा। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं त्रिभुजों को अलग अगर अलग कर दूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए पहले बड़े वाले त्रिभुज को मान लीजिए ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज मान के चलिए, थोड़ा गलत बन गया, चलिए ए सी डी, तो कोण ए बराबर कोण डी बराबर दिया है, ये चीज़ दिया है, कोण सी उभयनिष्ठ है, ये चीज़ दिया है, तो उसकी जो संगत भुजा होगी, अब देखिए ए बी की संगत भुजा ए डी होगी, तो ए डी मैंने लिख लिया, ए सी इसमें कॉमन है, देख लीजिए दोनों में ए सी है, इसलिए ए सी बटा जो हो जाएगा सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब बी सी बटा ए सी, यानी कि बी सी बटा यहाँ से ए सी हो जाएगा, ठीक है, इसी चीज़ को मैंने लिखा है। अब देखिए हमें काम किस किस का है, यहीं से आपको पता चल जाएगा, सी ए बटा सी बी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ए बी बटा ए डी हो गया, ठीक है। अब हम लेंगे ये वाला, ये दोनों, ठीक है, यही वाला ना ए सी, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बटे में सी डी बराबर बी सी बटे में ए सी, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लो, यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर इसका इसमें गुणा करो बी सी इंटू सी डी, ठीक है, यहाँ से मैंने इसका इसमें गुणा कर दिया और इन दोनों को लिया है, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो बी सी को सी बी लिख दीजिए, सी डी रहने दीजिए, इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था और ये चीज़ मैंने सिद्ध कर दिया है, ठीक है, ये देखिए इसी चीज़ को मैंने सिद्ध कर दिया और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये रहा 13, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, अब इसी के माध्यम से हमें चित्र को बनाना होगा, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, यानी कि ए बी सी भुजा की बात कर, मतलब ए बी सी त्रिभुज की बात कर रही है, ठीक है। जब ए बी सी की भुजा मतलब त्रिभुज की बात कर रहा है तो ए बी सी हम त्रिभुज बना लेते हैं। फिर कह रहा है ए बी सी, ए बी और ए सी तथा ए, तो हमें त्रिभुज ए बी सी दिया है, ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, माध्यिका की बात कर रहा है, ए डी इसका है, ए डी यानी कि इसका माध्यिका है डी, अन्य त्रिभुज भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका, ठीक है, पी क्यू पी आर है, ठीक है, माध्यिका कह रहा है इसमें पी एम है, यानी कि एक त्रिभुज और है हमारा जिसका नाम है पी क्यू आर, इसमें जो माध्यिका कह रहा है पी एम है,
पी से एम, माध्यिका का मतलब त्रिभुज को दो भागों में बांटने वाला रेखा। ठीक है, अब देखिए जो ये तो चित्र बन गया हमारा। अब हमें दर्शाना क्या है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, दिया है, दिया है। अब दिया क्या है, हमें कह रहा है कि ये जो समानुपाती है, मतलब ए बी बटा ए पी है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। यानी कि ए बी दोनों त्रिभुजों की प्रत्येक रेखा, प्रत्येक संगत रेखा जो होती है समानुपाती है। यानी कि ए बी बटे में है ए बी की संगत रेखा पी क्यू। ठीक है, बराबर ए सी की संगत रेखा पी आर, तो पी आर बराबर बी सी की संगत रेखा या नहीं ए डी की संगत रेखा पी एम। ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें देख लीजिए दर्शाना क्या है, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। अच्छा, हमें ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर दिया है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर दिया है, यानी कि दो साइड बराबर दिए हुए हैं। अगर इस एंगल को मैं बराबर किसी तरह दिखा दूं तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किसी तरह मैं कोण ए को कोण पी के बराबर दिखा दूं, मेरा एम यही है। क्योंकि ये भुजा दोनों तो बराबर दिए हुए हैं, तो कोण ए बराबर कोण पी यही मुझे दिखाना है। तो अगर ये मैंने कोण ए बराबर कोण पी दिखा लिया तो हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, रचना करना पड़ेगा। यहाँ से ए बी का मध्य बिंदु लेकर ए डी पर खींचना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार पी क्यू का मध्य बिंदु लेकर एम पर खींचना होगा। इसका नाम ई रख दीजिए, इसका नाम एफ रख दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या कराएंगे, समरूप दिखाएंगे। अब यहाँ से देखिए, जब समरूप दिख जाएगा, ये आधा कोण आधे कोण के बराबर हो जाएगा, तो पूरा कोण भी पूरा कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो रचना में क्या लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु ई, ठीक है, जो कि ठीक है ए बी का मध्य बिंदु ई है, जो कि ए बी को दो भागों में बांटता है। ठीक है, बांटता है। इसी प्रकार पी क्यू का मध्य बिंदु एफ है, दो भागों में बांटता है। ये चीज़ मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये चीज़ तो सेम है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए ई डी और पी एफ एम में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या होगा, यहाँ से देखिए, हाँ त्रिभुज। ठीक है, अब इससे पहले जो हमारा दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, दिया हमारा क्या, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। ये क्या हमारा, ये तो हमारा दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमारा दिया है। अब यहाँ से आप देखिए, इसमें मैं कुछ चेंजिंग करूँगा। अब क्या चेंजिंग करूँगा वो देखिए। अब पहले इसे सीरियस लिख लेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर ये वाला टर्म इधर लिख लेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा ए डी बटा पी एम बराबर ए सी बटा पी आर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम बराबर ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए सी को, एक मिनट, ए सी नहीं है, ठीक है, यहाँ से 2 ई डी
ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएँ मिला दी जाएँ, दो माध्यिकाएँ मिला दी जाएँ तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है और उस भुजा का आधा होता है। यानी कि दो त्रिभुज की दो माध्यिकाएँ अगर मिला दिया जाए, तीसरी भुजा के पहली बात तो समांतर होगा और उस भुजा के वो आधा होता है। ठीक है, तो इस नियम से आप यहाँ से AC का मान क्या लिख सकते हैं। देखिए ये भुजा इसके समांतर है, बिल्कुल समांतर है। AC भुजा ED के समांतर है, यानी कि ED जो है AC ED का दोगुना है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से 2ED, यानी कि ED अगर दो बार जोड़ेंगे तब हमारा AC आएगा। क्यों? क्योंकि AC का ये आधा है। किस नियम से? इस नियम से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। ये है, इसको कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहाँ से AC को आप लिख सकते हैं, AC को 2AD। ठीक है, 2AD बट्टे में PR को इसी प्रकार, PR को क्या लिख सकते हैं 2FM। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं समझाता हूँ। कक्षा 9 में एक मध्य बिंदु प्रमेय था। वह प्रमेय था किसी त्रिभुज की यदि दो माध्यिकाओं को मिला दिया जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। तो उसी प्रमेय से मैंने लगाया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से लिख लीजिए मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, AB बट्टे में PQ बराबर AD बटे में PM बराबर AD बटे में FM। अब जब यहाँ से देखिए AB, जो AB बटा है वो PQ है, PQ क्या है, पहला हो गया। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर हो गई। तो यहाँ से होगा हमारा साइड समरूपता कसौटी से। जब हमारा साइड का समरूपता कसौटी से, ठीक है, ये 1 मिनट, ठीक है, समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज AED समरूप हो गया त्रिभुज PFM के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब आप एक बात जानते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब आप चित्र में देखिए AED और PFM, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत कोण ये वाला होगा, ये आधा बराबर होगा। यानी कि कोण EAD बराबर कोण FPM। अगर इस कोण का नाम रख दें, एक कोण का नाम A है, इस कोण का नाम 2 है, इसका भी रख दें 3 है, यह है 4। ठीक है, यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, ये जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। और देखिए जब आधी कोण बराबर होगा, क्योंकि ये माध्यिका है, आधी कोण बराबर होगा तो यहाँ इधर भी आधा बचा ना, तो ये भी कोण बराबर होगा। यानी कि कोण 3 प्लस कोण 4, यहाँ से हो जाएगा कोण। सिमिलरली इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हमारा है कोण 3 बराबर कोण 4, ये तो हो गया। मान लीजिए समीकरण 1 लीजिए, ये समीकरण 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण दोनों को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 प्लस, यहाँ से बाएं पक्ष को कोण A प्लस कोण 3, ठीक है, इसको भी जोड़ देंगे कोण 2 प्लस कोण 4। तो 1 और 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, कोण A आ जाएगा। 2 और 4 जोड़ेंगे कोण P आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए चित्र में आपको मैं दिखा दूँ, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कोण A आएगा, 2 4 जोड़ेंगे कोण P आएगा। ठीक है,
इसी प्रकार मैंने जब दिखा दिया, मेरा मकसद यही था कि कोण ए और कोण पी को दिखाना। अब जैसे मैंने इसको दिखा दिया तो ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, दो भुजा बराबर दिए हैं और एक कोण मैंने बराबर कर दिया, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से अब हम ए बी सी को पी क्यू आर के समरूप कह सकते हैं। ठीक है, अब यही मैं बगल में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। ठीक है, तो ये तो हो गया कोण ए बराबर कोण पी। अब बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुजों में आपने क्या पाया, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, जो कि मुझे दिया था, ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर। ठीक है, अब दो भुजा बराबर हैं तो अब मैंने क्या लाया, कोण ए बराबर कोण पी, ये भी लाया, तो यहाँ से जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये चीज़ मैंने समरूप कर दिया और यही चीज़ मुझे लाना था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। इतना समझिए कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, जिसकी लंबाई 6 मीटर है, वाले स्तंभ की भूमि पर छाया, यानी कि जो स्तंभ है इसकी छाया भूमि पर है 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, इसका नाम ए बी सी। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, मीनार और बड़ा होता है, मैं और बड़ा बना देता हूँ, कि छाया की लंबाई 28 मीटर है। यहाँ से छाया है, छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर। बोल रहा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, पी क्यू आर, मैंने मीनार इसको माना है तो मीनार की ऊंचाई ये है मीनार। ठीक है, इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ये इन दोनों त्रिभुज को कंपेयर करके। अब एक बात यहाँ से देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों को अगर आप समरूप दिखा देते हैं तो आप मीनार की ऊंचाई पता कर सकते हैं। आप कैसे समरूप दिखा सकते हैं, पहले एक कोण तो आपको दिख गया बराबर है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश का है। अब कोण आर बराबर कोण सी भी होगा, कोण आर बराबर कोण सी कैसे होगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लीजिए ये सूर्य है, ध्यान से देखिएगा, क्या है ये है एक सूर्य है। ठीक है, सूर्य के लिए पृथ्वी एक बिंदु के समान है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है। ठीक है, इसकी पूरा रोशनी, इसकी जो रोशनी आएगी पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पर एक समान एंगल बनाएगा, पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु पर एक समान एंगल बनाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इससे नहीं समझ रहा, यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई खंभा है और ये दूसरा बड़ा खंभा है और यहाँ क्या है, सूर्य है, ध्यान से देखिएगा, तो सूर्य की रोशनी यहीं से आ रही है, यहीं से ऐसे आ रही है सूर्य की रोशनी, यहाँ से सीधी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे चली जाएगी, धरती में टकराएगी, तो धरती के साथ जो कोण बनाएगी समान होगा। इस त्रिभुज के लिए ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए भी समान कोण होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी समान कोण होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी एक जो है एंगल में आ रही है। ठीक है, यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे छोटा सा, इसके लिए भी इसका एंगल समान होगा, इसके लिए भी इसका एंगल समान होगा। ठीक है, इसी प्रकार कि सूर्य के मतलब सूर्य का अगर उदाहरण लें तो एक समान एंगल होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुजों का, समझ गए, यानी कि यहाँ सूर्य है, सूर्य से ऐसे रोशनी आ रहा है, यहाँ भी सूर्य से ऐसे रोशनी आ रहा है। ठीक है, इस उदाहरण से आप शायद समझ में आएंगे। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण आर, ये मैंने कोण दो कोण बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए दो कोण जब बराबर हो गए तो एंगल
समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR की। अच्छा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि देखिए AB की संगत भुजा PQ, ठीक है, तो AB की संगत भुजा PQ, इसी प्रकार AC की संगत भुजा PR, यहाँ से देखिए AC की संगत भुजा PR और BC की संगत भुजा QR, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं बराबर BC की संगत भुजा QR। अब इसी में जो मान हमें दिया है वो रख लेते हैं। AB का मान दिया है, AB का मान 6, ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से AB के स्थान पर कितना है 6 PQ का मान नहीं दिया है, ठीक है, PQ ज्ञात करना है बराबर AC का मान भी नहीं दिया है बटा PR का मान भी नहीं दिया है बराबर BC का मान आपको दिया है 4 बटे QR का मान दिया है 28। अब देखिए हमें इसका काम तो है नहीं, चूँकि सिर्फ PQ का मान ज्ञात करना है तो हम लेके चलेंगे 6 बटा PQ बराबर 4 बटे 28, इन दोनों को लेके चलेंगे। यहाँ से 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 2PQ बराबर यहाँ से जाएगा 8 तियाँ 24, ये 4 2 2 तियाँ 6 2 8 84। तो PQ बराबर आपका आएगा 84 बटे में 2 बराबर 42, यानी कि PQ बराबर 42। और PQ को मैंने क्या माना था, मैंने मीनार माना था। यहाँ से देखिए P और Q और मीनार PQ मैंने माना था, तो अतः मीनार की ऊंचाई जो है आपका आ जाएगा PQ बराबर 42 मीटर, ठीक है, यही चीज़ मुझे सिद्ध करना था, मतलब लाना था, ठीक है। अब आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसको देखते हैं। अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज कौन, ABC और PQR। पहले देखिए त्रिभुज ये हो जाएगा हमारा, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ABC और त्रिभुज PQR, यहाँ से जाएगा त्रिभुज PQR, ठीक है। माध्यिका क्या है, पहले त्रिभुज का ABC की माध्यिका AD है, AD बन गया। दूसरे त्रिभुज का PM माध्यिका, ठीक है, बन गया। जबकि दिया है, हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, सिद्ध करना है AB बटा PQ और AD बटा PM, ठीक है। यहाँ से देखिए हल में गिवन का मतलब दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, ठीक है। यानी कि देखिए AB बटा PQ और AD बटा PM, ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। जब ये चीज़ हमें सिद्ध करना है त्रिभुजों में हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये हाँ ठीक है। अब त्रिभुज हम बात करेंगे। अच्छा, आप तो जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। ये चीज़ तो बराबर हो गया भाई। अब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि AB की संगत भुजा PQ, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ABC
और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, ए बी की संगत भुजा पी क्यू बराबर ए सी की संगत भुजा पी आर है और ए डी की संगत भुजा पी एम है। हमें ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम सिद्ध करना था, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ये वाला लिख दीजिए ए डी बटा पी एम। इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था और मैंने ये कर दिया हमारा सिद्ध। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर जो भी आपका जो भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।